तो हेलो इनमें फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और वीडियो के साथ और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ट्राइब्रेंड डेटिंग सिम का एपिसोड नंबर 5। तो अगर तुम लोगों ने इससे पहले वाले एपिसोड्स नहीं देखे तो सबसे पहले अगर वो देख लो, वरना तुम लोगों को स्टोरी समझ नहीं आने वाली है। खैर, अभी हम शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 5 का ब्रेकडाउन। अरीना में क्राउड जोर जोर से चिल्लाता है, सब लोग जूलियस को सपोर्ट कर रहे होते हैं और लियोन को गाँव का लड़का बोलकर चिढ़ा रहे होते हैं। रेफरी सिग्नल देता है और फाइनल फाइट स्टार्ट हो जाती है। जूलियस तुरंत लियोन पर अटैक करता है। उसके अटैक्स फास्ट और स्ट्रॉन्ग होते हैं। लियोन कामली हर अटैक को ब्लॉक करता रहता है। फाइट के दौरान लियोन नोटिस करता है कि जूलियस के मेक पर बेस्ट क्वालिटी का आर्मर लगा है। लुसियन लियोन से बोलता है कि ऑडियंस भी उसके बारे में वही सोच रही है जो वो खुद सोचता है। ये बात लियोन को थोड़ी इरिटेट करती है, लेकिन वो फोकस नहीं तोड़ता। फाइट चलते चलते लियोन जूलियस को मेरी के लिए उसके ग्रुप के बिहेवियर पर तुरंत टॉन्ट करता है। लियोन बोलता है कि जूलियस और उसके दोस्त मेरी के पीछे अंधे हो चुके हैं। जूलियस गुस्से में जवाब देता है और बात एंजेलिका के फीलिंग्स पर आ जाती है। जूलियस क्लियरली बोलता है कि वो एंजेलिका से प्यार नहीं करता, वो सिर्फ मेरी को समझने वाली लड़की मानता है। जूलियस ये भी बोलता है कि उसे रॉयल फैमिली में पैदा होना पसंद नहीं, उसे ये सब जबरदस्ती लगता है। लियोन फिर भी अपनी लाइफ के बारे में बोलना शुरू करता है। वो बताता है कि कैसे उसे हमेशा नीचे दिखाया गया है, कैसे उसे अनफेयर चीजें फेस करनी पड़ी। क्राउड में कुछ लड़के लियोन की बात से रिलेट कर पाते हैं। वो चुप हो जाते हैं और ध्यान से सुनते हैं। जूलियस फिर से बोलता है कि वो मेरी से प्यार करता है और अपने डिसीजन पर पक्का है। ये सब एंजेलिका सुन रही होती है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ओलिविया आगे बढ़कर बोलती है कि एंजेलिका का प्यार सच्चा है और जूलियस को समझना चाहिए, लेकिन जूलियस बिल्कुल नहीं मानता। वो बोलता है कि वो कभी भी एंजेलिका के साथ नहीं रहेगा। जूलियस अनाउंस करता है कि फाइट तब तक चलेगा जब तक कोई एक नहीं मर जाता। लियोन ये सुनकर खुश हो जाता है और बोलता है कि फिर जूलियस अपने आप को हारने के ऑर्डर दे दे। जूलियस मना कर देता है और बोलता है कि ये एक पवित्र फाइट है। लियोन जानबूझकर टोंट करता है, जिसे क्राउड फिर उसे नफरत करने लगता है। लुसियन बाद में बताता है कि लियोन ने जानबूझकर विलन का रोल किया है। लियोन एक्सेप्ट करता है। वो बोलता है कि उसने ये सब जूलियस को सच दिखाने के लिए किया और थोड़ा मजा भी आया। गुस्से में जूलियस लियोन पर पूरी ताकत से अटैक करता है, लेकिन लियोन उसे पकड़ लेता है। लियोन लास्ट बार जूलियस को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि एंजेलिका को छोड़कर मेरी को चूज करने के क्या नुकसान होंगे। जूलियस सीधा बोलता है कि उसे रैंक, स्टेटस या नोबेलिटी से कोई मतलब नहीं, उसे सिर्फ मेरी चाहिए। लियोन फिर एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट अटैक यूज करता है और जूलियस को नॉकआउट कर देता है। रेफरी फाइट एंड डिक्लेयर कर देता है। लियोन ऑफिशियली जीत जाता है। लियोन अपने मैक से बाहर आता है और ओलिविया उसे मिलती है। एंजेलिका बिना कुछ बोले जूलियस को देखने चली जाती है। ओलिविया लियोन को वार्न करती है कि एकेडमी के स्टूडेंट्स अब उससे बिल्कुल पसंद नहीं करते। लियोन कामली बोलता है कि वो वैसे भी फ्यूचर में एकेडमी छोड़ने वाला था। तो दूसरी तरफ एंजेलिका बेड रिडन जूलियस से मिलती है। दोनों के बीच दिल से बात होती है। जूलियस क्लियरली बोलता है कि वो सिर्फ मेरी से प्यार करता है। एंजेलिका ये सुनकर दुख के साथ वहां से चली जाती है और दोनों के लिए बेस्ट विश करती है। लियोन बाद में एंजेलिका के फादर विंस और उसके बड़े भाई गिलबर्ट से मिलता है। लियोन बोलता है कि जो मैस हुआ है उसे वो दोनों संभाल लें। विंस मान जाता है। लियोन बोलता है कि वो अपना नाइट का टाइटल छोड़ देगा और बैरन बनने का ऑफर भी रिजेक्ट करेगा। गिलबर्ट पूछता है कि लियोन ने एंजेलिका की मदद क्यों की। लियोन बोलता है किंगडम के लिए। विंस इस जवाब पर हंस देता है और डिसाइड करता है कि एंजेलिका कुछ टाइम कंट्री साइड में रहेगी। लियोन हॉलवे में चलते हुए सेटिस्फाइड फील करता है। उसे बस थोड़ा अफसोस होता है कि वो मास्टर डेनियल और रेमंड के साथी के बारे में और नहीं सीख पाया। उसे एकेडमी के डेजर्ट्स भी मिस करने का अफसोस होता है। कुछ टाइम बाद ओलिविया और एंजेलिका लियोन के शिप में कंट्री साइड जा रही होती है। एंजेलिका रिग्रेट फील करती है कि लियोन का एकेडमी छोड़ने पड़ी। ओलिविया बोलती है कि लियोन खुद ही एकेडमी छोड़ने वाला था, लेकिन एंजेलिका का गिल्ट कम नहीं होता। छुपे हुए लियोन और लुसियन उसकी बात सुन रहे होते हैं। बार्टफोर्ड हाउस में ल्यूस बेलिकस को बताता है कि ड्यूक की बेटी के लिए प्रिपरेशन हो रही है। तब जोला अपने बच्चों के साथ आती है और बेलिकस को थप्पड़ मारती है। वो लियोन के एक्शंस पर गुस्सा होती है, लेकिन जब वो एंजेलिका को देखती है तो शॉक हो जाती है। एंजेलिका अपने स्टे के बारे में बताती है और जोला चुपचाप चली जाती है। लियोन बाद में ओलिविया और एंजेलिका को अपनी जमीन दिखाता है। दोनों साथ बात करती हैं और बात करती हैं। ओलिविया अपने और लियोन के रिलेशन के बारे में बात करती है। बाद में तीनों साथ मिलते हैं। ओलिविया बोलती है कि उसे लिविया बोला जाए और एंजेलिका बोलती है कि उसे एंजी कहा जाए। मेरी से बदला लेने की बात होती है। लियोन रेडी होता है और ओलिविया एंजी की मदद करने को तैयार होती है। दूसरी तरफ मेरी को पता चलता है कि जूलियस और उसके सारे दोस्त अपने टाइटल्स और स्टेटस को खो चुके हैं। जूलियस अब मेरी के साथ नहीं रह सकता। उसके दोस्त बदला लेने की कसम खाते हैं। मेरी पूरी तरह टूट जाती है क्योंकि उसका इजी रॉयल लाइफ का सपना खत्म हो जाता
है। लास्ट में रॉयल मैसेंजर आता है और बताता है कि लियोन या उसकी फैमिली पर कोई पनिशमेंट नहीं होगी, बल्कि लियोन का रैंक बढ़ाकर अपर 6th कर दिया गया है। किंग और क्वीन खुद ही ये टाइटल देते हैं, इसी वजह से लियोन को एकेडमी में ही रहना पड़ेगा। लुक्सिन बताता है कि जूलियस और उसके दोस्त डंजन में ट्रेनिंग कर रहे हैं ताकि लियोन से बदला ले सकें। तभी ओलिविया और एंजी आती हैं और लियोन को एक नए क्रेप शॉप चलने को बोलती हैं और एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा तुम अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।